हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जून 2024 एग्जाम के लिए हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें हमें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हरियाणा में आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है, उसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, आपका जो हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आएगी वो आपकी टोटल 3500 प्लस पोस्ट के लिए आएगी। और इसमें जो केमिस्ट्री की पोस्ट होगी अप्रोक्स 150 से 160 के अप्रोक्स आपकी केमिस्ट्री की पोस्ट होगी। और ये जो वैकेंसी है वो जल्द ही आने वाली है और इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। जो अगर रूल्स में चेंजेस करने हैं, ये रूल्स में जब चेंजेस हो जाएंगे तब आपका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आ जाएगा। और इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये जो चेंजेस है वो बहुत जल्द होने वाले हैं। और देखिए, इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके का रहने वाला है। तो देखिए, इसमें जो पेपर कंडक्ट होगा हरियाणा में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर कंडक्ट होगा, उसके टोटल 3 फेज होने की पॉसिबिलिटी है। जिसमें जो फर्स्ट फेज होगा उसमें आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन। जो फर्स्ट फेज है यानी कि फर्स्ट स्टेज है, जो जिसमें आपका जो पेपर कंडक्ट होगा उसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। और इन 100 क्वेश्चन में आपके 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और ये जो आपका फर्स्ट पेपर है वो क्वालिफाई नेचर का है, यानी कि आपके जो मेन रिजल्ट में इसके जो मार्क्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। और इसमें मिनिमम मिनिमम 25% मार्क्स लाना कंपलसरी है। इसके बाद जो सेकंड स्टेज होगी, इसके बाद जो सेकंड स्टेज होगी वो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव पेपर होगा। और ये जो सब्जेक्टिव पेपर है वो आपका सब्जेक्ट के बेसिस पर होगा। और इसमें टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे। इन 18 क्वेश्चन में से आपको टोटल क्वेश्चन करने होंगे 15। और हर जो क्वेश्चन है आपका वो आपका 10 मार्क्स का होगा। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट बेस या सब्जेक्टिव पेपर जो है ये आपका 150 मार्क्स का होगा। लास्ट जो आपका है, जो थर्ड फेज है, वो आपका है इंटरव्यू। कट ऑफ जो निकलेगी वो इस यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का प्री एग्जाम है। ये आपका मेंस एग्जाम है और इसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होना है। और जो फाइनल कट ऑफ निकलेगी वो इस मेंस एग्जाम में आपके जो रिजल्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं और इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे, इन दोनों को कंबाइन करके आपके जो टोटल जो कट ऑफ है वो निकाली जाएगी सिलेक्शन के लिए। और सेकेंड फेज में आपके मिनिमम जो क्राइटेरिया है मार्क्स का वो 35% मार्क्स आपके आने चाहिए। और अगर हम बात करें 35% मार्क्स, और इसमें कोई भी आप जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और हर क्वेश्चन हो सकता है कि 2 से 3 पार्ट में भी डिवाइड हो सकता है। और अगर हम बात करें हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलने वाली है, इसमें जो केमिस्ट्री की जो पोस्ट है और केमिस्ट्री में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है, इसके अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसका जो सिलेबस है वो नेट के अप्रोक्सली क्या है, इक्वल है। यानी कि जो नेट का सिलेबस है वो का वही आपका हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी वैकेंसी निकलने वाली है उसका सिलेबस है। यानी कि अगर आप नेट का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर जाते हैं तो इस एग्जाम को क्रैक करने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी ताकि वहां पर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको गलती ना हो। क्योंकि वहां पर जो चेकिंग होती है वो थोड़ी हार्ड चेकिंग होगी, क्योंकि सब्जेक्टिव की जो चेकिंग होती है वो थोड़ी हार्ड होती है। तो अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तभी आप उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये सिलेबस का एक क्राइटेरिया रहने वाला है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें कि इसमें कौन एलिजिबल है, अगर हम देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेनली आपका ये है कि
इसमें या तो नेट क्वालिफाई यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, यानी कि हरियाणा के अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर वो फॉर्म फिल करते हैं तो उनका जो नेट है वो क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन ये जो नेट है आपका वो कि इंटरव्यू तक क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर अभी आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। आपका जब इंटरव्यू कंडक्ट होगा उस टाइम तक आपके पास नेट, आपका नेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। अगर अभी मान लो आप नोटिफिकेशन आता है और अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू बहुत लेट होगा। तब तक आपका जो जून 2024 एग्जाम है वो भी कंडक्ट हो जाएगा, तो उस टाइम तक आपका नेट क्लियर हो जाएगा। तो जो भी नेट अभी जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपको भी फॉर्म फिल करना है। या फिर इसमें पीएचडी वाले जिनकी पीएचडी के लास्ट ईयर में है और या फिर जिनकी पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है, वो भी इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर हम बात करें जो हरियाणा स्टेट के हैं, हरियाणा स्टेट के जो कैंडिडेट है उनका अगर सेट क्वालिफाई भी है तो वो भी ये फॉर्म जो है फिल करने में एलिजिबल हैं। और इसमें जो चेंजेस की बात कर रहे हैं उसमें ये है कि अब जो क्राइटेरिया रखेंगे वो 50% का रखेंगे, यानी कि जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जिसे हम कहते हैं, गार्ड जिसे हम कहते हैं, तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में पहले ये था कि 10th 12th या फिर आपकी ग्रेजुएशन इसमें ये था कि किन्हीं दो का एवरेज, और आपकी जो मास्टर्स डिग्री है पीजी में आपके 55% कंपलसरी होने चाहिए, और इन तीनों में से किन्हीं दो का एवरेज आपका 55% होना चाहिए। ये रूल पहले था और अभी भी है, क्योंकि अभी कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, अभी फाइनल कोई डिसीजन नहीं आया है। लेकिन 55% की जगह 50% करने की बात चल रही है। तो जब ये फाइनलाइज होगा तभी एक्चुअल में आइडिया लगेगा कि 50% हो गया है या नहीं हुआ। लेकिन अभी तक तो जो क्राइटेरिया है वो 55% का ही है। तो अगर 55% आपकी पीजी में या फिर इन तीनों में से किन्हीं दो में आपकी 55% है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। और अभी से आप तैयारी में लग जाएं। और इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो आपको पता ही है कि सीएसआईआर नेट का जो सिलेबस है वही इसका सिलेबस होगा। और पिछले कुछ सालों में जो पेपर्स कंडक्ट हुए हैं आप उनको एक बार उठाकर देख सकते हैं कि पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। और पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसी तरीके से आपका जो पेपर है वो कंडक्ट होना है।